कार्यकर्ता यहाँ थे, उन्हें जिन्होंने परेशान किया, उनके ऊपर जिन्होंने एफआईआर करवाई, आज उन्हें ही हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया। जिनको अपना प्रत्याशी बनाया, ये वही प्रत्याशी हैं जो 2017 में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े थे, जो 17 में भाजपा को हराना चाह रहे थे। अन्याय हुआ है और इस अन्याय का जवाब जनता वोट देकर देगी। बरौली जिसके नाम से इस विधानसभा को हम जानते हैं, बरौली में विकास कार्य के नाम पर आप देखें तो केवल खाना पूर्ति हुई है, वहां पर कुछ भी नहीं। फिलहाल डेंगू का जब दौर चला था, केवल बरौली क्षेत्र में, मैं केवल बरौली कस्बे की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 17 या 18 लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। ठीक 15 से 20 दिन बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को है। वही नामांकन प्रक्रिया जो है आज पूरी तरीके से खत्म हो गई है और अभी मेरे साथ जो है बरौली विधानसभा से प्रत्याशी हैं, मेरे साथ मौजूद है हेमंत सिंह चौहान। जानकारी करेंगे क्योंकि बरौली क्षेत्र जिस विधानसभा से दावेदार हैं और जिस विधानसभा से प्रत्याशी हैं, वहां कहीं ना कहीं पुराने लंबे समय से वो क्षेत्र जो है दो सूरवीरों का क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे में एक और सूरवीर ने वहां कदम रखा है और कहीं ना कहीं लंबे समय से जो राजनीति करते चले आ रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं जनता के मन में कुछ मुटाव है या फिर जनता का क्या कुछ मिजाज है, वो लंबे समय से हम आपको दिखा रहे थे। फिलहाल मेरे साथ हेमंत सिंह चौहान जो प्रत्याशी हैं मेरे साथ मौजूद हैं। जानकारी करेंगे कि आखिरकार 2022 का जो चुनाव है किन मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं और रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं बरौली विधानसभा में लंबी जो मांग है युवाओं की, वो बेरोजगारी की है, कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं, उनको देखेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिरकार 2022 के जो चुनाव है विशेष जो उनके मुद्दे हैं क्या रहेंगे और युवाओं के लिए क्या कुछ विशेष है और चुनावों को लेकर किस तरीके की रणनीति और किस तरीके का मैनिफेस्टो जो है उन्होंने तैयार करके रखा है। बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा परिवार में मैं पिछले 8-9 वर्षों से निरंतर कार्य कर रहा हूँ, तो यहाँ के संपूर्ण युवा वर्ग का, वरिष्ठ बुजुर्गजनों का, सबका आशीर्वाद हमारे साथ में, सबका प्यार हमारे साथ में, सबके सुख में, दुख में, हर चीज़ में मैं 24 घंटे खड़ा रहा हूँ। जब मैंने बरौली विधानसभा में सबसे पहली बार कदम रखा था, तब मेरी आयु मात्र 25 वर्ष थी। आज मेरी आयु 33 वर्ष है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 8 साल, युवावस्था जो होती है किसी भी व्यक्ति की, उसका सबसे स्वर्णिम काल होता है। उस काल को वो किसी भी तरीके से उसका प्रयोग कर सकता है, किंतु मैंने बरौली विधानसभा की सेवा करने का मन बनाया और मैंने अपने आप को, अपनी संपूर्ण युवावस्था को और अपना संपूर्ण जीवन मैंने बरौली विधानसभा के नाम कर दिया। सभी लोगों का समर्थन हमें है, आम जनमानस हमारे साथ है, तो ये चुनाव हम 100% जीतेंगे और बरौली विधानसभा में इतिहास लिखा जाएगा। नेताजी, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय आप रहे, ऐसे में बहुत ज्यादा सेवाएं भी दी हैं पार्टी के लिए, बहुत ज्यादा लगभग लंबे समय से मेहनत करते हुए आप दिखाई दिए हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं टिकट कट जाना, क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस बरौली विधानसभा में भाजपा की जो स्थिति थी, 2012 के चुनाव में आप देखें 4,500 वोट, 2007 के आप चुनाव में देखें 5,500 वोट, 2012 के चुनाव के बाद में 2017 चुनाव से पहले मैंने, मेरी तरह और भी कई अन्य प्रत्याशियों ने, हम सभी ने बहुत मेहनत करी। यहाँ पे भाजपा के संगठन को हम लोगों ने खड़ा किया, अपने रक्त से, अपने खून से, पसीने से हमने इसको सींचा, संगठन को हमने खड़ा किया। किंतु 2017 में माननीय ठाकुर दलबीर सिंह जी भाजपा में आ गए, तो हमने उस निर्णय का सभी ने स्वागत किया। जितने भी प्रत्याशी थे, हम सभी ने उन्हें लड़ाया, उन्हें लड़ा के हमने जिताया। किंतु इस बार फिर से पुनः भाजपा ने जिनको अपना प्रत्याशी बनाया, ये वही प्रत्याशी हैं जो 2017 में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े थे, जो 17 में भाजपा को हराना चाह रहे थे, जो निरंतर 2002 से लेके आज लगभग 2 दशक पूरे हो गए, जिन्होंने 20 साल तक भाजपा को यहाँ पे कमजोर करने का काम किया। संगठन के जो कार्यकर्ता यहाँ थे, उन्हें जिन्होंने परेशान किया, उनके ऊपर जिन्होंने एफआईआर करवाई, आज उन्हें ही हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया गया। तो ये निराशा वाली बात तो है ही। और मैं आपको बताता हूँ, यदि मेरे अलावा संगठन के किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलती, चाहे वो गौरव शर्मा हुए, हमारे राजा गभाना हुए, चाहे हमारे अजय ठाकुर हुए, कोई भी व्यक्ति होता, तो मैं उससे संपूर्ण शक्ति के साथ में तन मन धन से लड़ा था। किंतु ये अन्याय हुआ है और इस अन्याय का जवाब जनता वोट देकर देगी। ऐसे में नेताजी कहीं ना कहीं आप भी प्रत्याशी हैं, अन्य भी प्रत्याशी हैं और चुनावों से पहले अक्सर नेताओं द्वारा जनता से वायदे किए जाते हैं। ऐसे में आपका मैनिफेस्टो क्या है, जो जमीनी स्तर पे जो कार्य करेंगे, किस तरीके से क्या कुछ कार्य रहेंगे, विशेष कार्य जो हैं वो किस तरीके से रहेंगे? देखिए, मेरी बरौली विधानसभा में जो प्राथमिकता है, मेरा सर्वप्रथम लक्ष्य है कि बरौली जिसके नाम से इस विधानसभा को हम जानते हैं, बरौली में विकास कार्य के नाम पर आप देखें तो केवल खाना पूर्ति हुई है, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। बरौली में हमारी वहाँ बहनों के पढ़ने के लिए कोई इंटर कॉलेज नहीं है,
वहाँ आप सामुदायिक केंद्र की बात करें, आप अस्पताल की बात करें वहाँ पर, तो वहाँ पे डॉक्टर नदारत रहते हैं। तो अभी हाल फिलहाल डेंगू का जब दौर चला था, केवल बरौली क्षेत्र में, मैं केवल बरौली कस्बे की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 17 या 18 लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, केवल स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के कारण। तो मेरा सर्वप्रथम जो लक्ष्य है वो बरौली क्षेत्र को चमकाना है। वहाँ पर आवागमन की सुविधा अच्छी हो, वहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, वहाँ हमारी बहनों के लिए एक इंटर कॉलेज हो। नेताजी, आवागमन की आपने बात की, पिछले लंबे समय से जो वहां क्षेत्र में राजनीति करते नजर आते हैं बहुत दिग्गज लोग हैं, लेकिन अभी तक पहला मैं समझता हूं अलीगढ़ का इकलौता ऐसा रोड है जिस पर आज तक किसी भी वाहन की आवाजाही नहीं होती है। बरौली से अलीगढ़ आने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर वाहन नहीं है जिससे कि आवागमन के लिए वहां आसानी हो। आपकी तरफ से क्या कुछ विशेष रहेगा? भाई साहब देखिए, आवागमन से मेरे कहने का मतलब है आम व्यक्ति, देखिए जिसके पास गाड़ी है वो तो कहीं से भी रूट बदल के कैसे भी आ जाएगा, किंतु मैं कर रहा हूँ आम लोगों की बात, आम जनमानस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं, हमारी बहनें हो गई, हमारे गरीब भाई हो गए, ये सब लोग, इन सब लोगों के लिए वहां पर कोई बस भी तक नहीं है सीधी, वहां पर किसी भी प्रकार की बस या कोई भी सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं है लोगों की, वही सवाल है मेरा, वही शहर से कनेक्ट करने के लिए। तो मेरा लक्ष्य ये रहेगा कि यदि मैं यहाँ पे विधायक बनकर आता हूँ तो मैं सर्वप्रथम वहाँ से बस की सेवा सुचारू रूप से चालू करवाऊंगा, ताकि हमारे बहनों को, भाइयों को, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा दूसरा जो मेरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो यहाँ का युवा, यहाँ के युवा को आज तक केवल बहलाया गया है, फुसलाया गया है। यहाँ के युवा को तरक्की केवल ये बोल के दे दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति आया, मंत्री आया, विधायक ने कंधे पे हाथ रखा, फोटो खिंचवा लिया, युवा उसी में खुश। जी देखिए, रोजगार यहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस विधानसभा की यदि हम बात करें, इस विधानसभा में इतना पोटेंशियल है, यहाँ पे 3 सीमेंट फैक्ट्री हैं, यहाँ पे पावर हाउस है, साथा चीनी मिल है, पचपेड़ा पे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, बियर फैक्ट्री का भी कुछ हिस्सा यहाँ लगता है, ताला नगरी इंडस्ट्रियल एरिया है, आने वाले समय में शायद हिसल की तरफ भी एक इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है। इतना सब होने के बावजूद भी हमारा जो युवा भाई है वो ट्रेन पकड़कर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद वहां पर फैक्ट्रियों में नौकरी करने के लिए जाता है। मेरा सर्वप्रथम लक्ष्य ये होगा कि यहाँ जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी यहाँ पे औद्योगिक इकाई हैं, इनमें लोकल व्यक्तियों को रोजगार मिले, हमारे भाई को नौकरी करने के लिए वहां ना जाना पड़े। नेताजी, आपके क्षेत्र की बरौली विधानसभा की एक लंबे समय से एक मांग चली आ रही है चीनी साथा मिल, और लंबे समय से कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी के नेता जो हैं अक्सर वायदे करते हैं किसानों के साथ कि जल्द ही निर्माण करा दिया जाएगा, निर्माण करा दिया जाएगा, लेकिन 5 साल पूरे हो चुके हैं। 5 साल में अभी तक के रिकॉर्ड में किसी तरीके का मिल में ना तो निर्माण किया गया है, ना उसमें किसी प्रकार की कोई लागत लगाई गई है। क्या क्या कहेंगे? आपके विधायक बनने के बाद विधायक निधि से क्या कुछ किया जाएगा, या पार्टी द्वारा ऐसा कौन सा समर्थन होगा जो चीनी साथा मिल के लिए किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, साथा चीनी मिल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। साथा चीनी मिल को कोई भी विधायक, सांसद या कोई भी जनप्रतिनिधि स्वयं की निधि से नहीं करवा सकता है। जी साथा चीनी मिल एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको प्रदेश सरकार के द्वारा ही बनवाया जा सकता है। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, उस चीज की जो लड़ाई है वो लड़ाई मैं लड़ूंगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे किसान भाइयों को अलीगढ़ क्षेत्र के साथा चीनी मिल से सिर्फ बरौली विधानसभा ही नहीं, पूरा अलीगढ़ जनपद प्रभावित होता है। मंडल की इकलौती है। जी, इकलौती है हमारे यहाँ की। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये विश्वास दिलाता हूँ, ये लड़ाई मैं लड़ूंगा और ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे। और 100% यदि मैं विधायक बना तो मेरे विधायक कार्यकाल के अंदर ही नई साथा चीनी मिल यहाँ पे लगेगी। ऐसे में प्रदेश सरकार का एक मुद्दा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों के लिए क्या कुछ विशेष? क्योंकि आपने रोजगार पे बात की, बेरोजगारी पे बात की, किसानों की बात की, महिलाओं की भी बात की, लेकिन कहीं ना कहीं जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको कितना सत्य नजर आता है? और इसमें जो है बेटियों के लिए इस बार क्या कुछ विशेष रहेगा? देखिए, यदि इस नारे को हम लोग सार्थक कर रहे होते तो विगत दशकों से मांग चल रही है बरौली में कन्या इंटर कॉलेज की, अब तक ये बनवाया जा चुका होता। हमारी कितनी सारी बहन हैं जो 8वीं कक्षा के बाद में आगे पढ़ती ही नहीं है उस क्षेत्र की। किस कारण से? क्योंकि वहां पर नजदीक में नहीं है कुछ स्कूल। यदि ये सार्थक होता तो उनकी शिक्षा के लिए हम लोग ध्यान देते ना। जी बिल्कुल। तो मेरा सर्वप्रथम लक्ष्य ये रहेगा कि वहां पर मैं इंटर कॉलेज बनवाऊं। वहां के अलावा और जहां जहां पे भी आवश्यकता है हमारी बहनों के लिए, वहां पर उनको जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं मैं उपलब्ध करवाऊं। अब जैसे मैंने आपसे ये आवागमन की बात करी, तो आवागमन यदि बेहतर होगा तो हमारी बहनें पढ़ाई के लिए बाहर भी जा सकती हैं।
उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़ शहर में आ सकती हैं। तो मेरा लक्ष्य ये रहेगा कि मैं अपनी बहनों को सारी सुविधाएं जो मैं अपनी शक्ति के अनुसार उपलब्ध करवा सकता हूं वो मैं करवाऊंगा। साफ तौर से देखा, मेरे साथ बरौली विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं हेमंत सिंह चौहान मौजूद थे। तमाम सारी जानकारियों को देते हुए बताया उन्होंने कि किस तरीके से और किस मैनिफेस्टो के साथ 2022 चुनाव की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और किस तरीके से अगर विधायक बनकर आते हैं तो क्या कुछ विशेष मुद्दे रहेंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी सजी सिद्दीकी के साथ मैं विनय माथुर, PKN नेटवर्क, अलीगढ़।